वीडियो में आप जो हवेली देख रहे हैं ये एक प्राचीन हवेली है। ये इनके मुकदमों की हवेली तंवर गोती जो गुजर है उनकी ये हवेली है। मेरे साथ इनके ओनर जो कि बहुत बड़ा परिवार है परंतु उसमें भी अभी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। मेरे साथ ये धर्मपाल जी हैं और सरजीत तंवर जी, दोनों ही भाई हैं ये चचेरे। और हम बात करेंगे इस हवेली की खासियत की। तो हम सीधे ले चलते हैं आपको हवेली के अंदर। हम जैसे ही हवेली के अंदर आते हैं और आप मेरे पीछे जो दृश्य देख रहे हैं इसके बारे में हम इनके ओनर हैं उनसे पूछेंगे। परंतु आपको एक बात बता दें हम इससे पहले कि जो हवेली है इसका अभी कुछ समय पहले जीर्णोद्धार कराया गया है, परंतु इसकी जो वास्तु है, जो इसका डिजाइन है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया और हवेली को यों की यों उसका जीर्णोद्धार करा दिया गया। तो सबसे पहले हम धर्मपाल जी से सवाल पूछते हैं। श्रीमान जी, जैसे हम हवेली के सामने मुख्य गेट से अंदर आते हैं उसके बाद ये मतलब कौन सा दृश्य है, यहाँ पहले क्या होता था? सबसे पहले यहाँ हमारे जो बुजुर्ग थे वो अलवर दरबार से जुड़े हुए थे। बख्तावर सिंह की महाराज बख्तावर सिंह जी और उनसे भी पुराने, उनसे जुड़ाव था हमारे परिवार का, जो कि हमें उन लोगों ने मुकदम की उपाधि दी थी। और यहाँ हमारे बुजुर्ग जो है 30-40 गांवों के जागीरदार थे। यहाँ छोटे मोटे जो भी आपसी विवाद थे तो बड़ी कचहरी में ना जाके हमारे बुजुर्ग यहीं उनको आपसी में महाराज की सहमति से और यहीं उसको खत्म। छोटे छोटे जो मुद्दे होते थे वो इस कचहरी के माध्यम से यहाँ पर मुकदम जो परिवार है तंवर गोत्री गुजर है यहाँ के, वो राजा जय सिंह के पास जाने की बजाय यहाँ पर ही लोकल में फैसला करते थे। उनके आदेश से, उनकी सहमति के द्वारा यहाँ से एक आदेश पारित करते थे कि ये केस है और इस प्रकार से ये घटना हुई और हमने ये फैसला सुनाया है, आप इस पर मोहर लगा दीजिए ताकि ये फैसला स्वीकृत हो जाए। सबसे पहले हमने हवेली का मुख्य गेट दिखाया। मुख्य गेट से जब अंदर आते हैं तो ये कचेरी नामक जगह है, यहाँ पर मुकदम साहब बैठते थे। और ये जो चौक है यहाँ पर जो भी लोग शिकायत करता हो, चाहे वो प्रेषक हो या प्रेषित हो, दोनों ही आते थे। और भी लोग यहाँ पर गांव के या उनसे संबंधित लोग होते थे, केस से संबंधित होते थे, वो यहाँ पर बैठते थे और मुकदम साहब वहां पर बैठते थे। तो हम आपके मुकदमों की बात करें तो इस हवेली का निर्माण कौन से साल में हुआ था? निर्माण इनका हुआ है सम्मत 1811। माघ मास का जो ये माह चल रहा है इसके अंदर गुप्त नवरात्रे आते हैं। इसके अंदर यहाँ पर आज 9 दिन की पूजा हुई और यहाँ पर सभी लोगों को, पूरे गांव को न्योता दिया गया ताकि वो खाना खाएं और माता की भक्ति करें। और इस पुरानी हवेली के अंदर जो मुकदम परिवार है, इनकी लगभग 7 से 8 पीढ़ियों के जो लोग हैं वो सभी एकजुट होकर आज यहाँ आए और पूरे गाँव ने उनका स्वागत भी किया, जो भी बाहर से लोग आए थे। अब हम हवेली के अंदर का व्यू दिखाते हैं। हम अंदर आ चुके हैं और ये देखिए, ये हवेली इस साइड एक कमरा है और इस साइड लेफ्ट साइड इस हवेली का दरवाजा है अंदर जाने के लिए। उससे पहले हम बता दें कि आपको कुछ देखिए किस प्रकार के यहाँ पर डिजाइन दिए हुए हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर ये जो खूंटियां बोली जाती है इनका भी वास्तु में बहुत ज्यादा योगदान होता है। और भी यहाँ पर डिजाइन जो दे रखे हैं इनको अभी परिचित नहीं किया गया है कि किस हिसाब के डिजाइन है या किस प्रकार की यहाँ पर नक्काशी की गई है। परंतु जब हम हवेली के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ यहाँ पर आले बने हुए हैं ताकि यहाँ पर जोत जगाकर रोशनी की जा सके। इसके बाद हम अंदर जाते हैं तो उसके बाद ये सामने एक रूम और आता है। इस रूम की हम खास बात बताएंगे आपको अभी। और देखिए कि इस रूम में भी 1 2 3 4 आले हैं और 5वें नंबर पर एक ये तिजोरी की जगह बोली जाती है। थोड़ा अंदर चलते हैं तो फिर से हमें यहाँ पर एक तिजोरी और 3 आले देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आप डिजाइन देख सकते हैं कि जैसे हमने पीछे वाला दरवाजा दिखाया तो 1 2 3 यहाँ पर 3 प्रकार के डिजाइन दिए हुए हैं एग्जिट करने के लिए। उसके बाद फिर अंदर जब हम चलेंगे तो इस प्रकार का यहाँ से रिव्यू आता है। और अब हम आपको एक ऐसी जगह दिखाने जा रहे हैं जिससे हमारे दर्शक रोमांचित हो जाएंगे। उससे पहले हम एक कमरा दिखाते हैं। जैसे लेफ्ट साइड में हम अंदर जाते हैं तो फिर भी एक कमरे के अंदर भी एक कमरा है। इस कमरे के अंदर की हम बात करें, अब हम आपको वो दृश्य दिखा रहे हैं
जो आप देखकर रोमांचित हो जाएंगे वो दृश्य है ये देखिए, ये एक गुफा है और ऐसा कहा जाता है लगभग ये 6 से 7 मीटर की है। उसके बाद इसको बंद कर दिया गया है। अभी 3.5 फुट की ऊंचाई तक इसकी गुफा है और कोई भी जाता है तो उसको झुककर देखना पड़ता है। ये जो गुफा है इसके बारे में अभी तक आपको क्या पड़ताल मिली है जब आपने जीर्णोद्धार कराया था तब? जी, क्योंकि इसी हवेली में मेरा जन्म हुआ, मेरी उम्र तकरीबन 57 और 58 साल है। मेरे बुजुर्गों ने जो इसके बारे में बताया है वो ये था कि भाई बहुत पुराने टाइम में जब ऐसा कोई राजपाट किसी का नहीं था, इधर उधर से लुटेरे डाकू चोर वगैरह आते जाते थे, तो अपनी रक्षा और गांव के क्षेत्र की रक्षा के लिए इसमें कुछ महाराज की तरफ से हथियार वगैरह जो मुहैया कराए गए थे हमारे परिवार को, उनको इसमें रखा जाता था। कुछ अपना जो खुद का माल स्वभाव था उसको इसमें रखा जाता। इमरजेंसी फंड की बात करें तो हाँ। उसमें रखा जाता था। इसके बाद आपने क्या इसमें खुदाई भी की है क्या अलग से कोई? जी नहीं, इसको हमने साफ सफाई करवाई थी। आगे लास्ट में जाकर के ये तकरीबन 9 फुट गहराई है। जब हम इसमें नीचे उतरते थे तकरीबन 8 और 9 फुट नीचे है। उसके बाद में इसमें साइड में जाया जाए बाईं तरफ, इससे नीचे उतरेंगे उसके बाद लेफ्ट साइड में और फिर उससे फिर लेफ्ट में फिर हम उसको 10 फुट तकरीबन आगे चलेंगे। जो 10 फुट का जो सुरंग का हिस्सा है वो 3.5 और 4 फुट ऊंचा है, उसमें झुक के जाया जाए। उसके आगे एक सिल्ली लगी हुई है, तो उसको हमने कभी खोलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ना मालूम कोई गैस है क्या है नीचे, तो अभी उसके बारे में आपको पता जानकारी नहीं है। तो अब हम आगे हवेली के अगले व्यू की तरफ बढ़ते हैं। हवेली के इस रूम से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो देखिए यहाँ बरामदा बना हुआ है, जिससे हम इस रूम से हम आए थे और यह बरामदा बना हुआ है और एक यहाँ जीने के नीचे जो जगह होती है वो भी बनी हुई है। अब हम हवेली के मुख्य चौक में आ चुके हैं। यहाँ पर आज इन्होंने हवन कराया था पूरे मुकदम परिवार तंवर गोत्रीय भिवाड़ी ने। तो आप पहले अंदर से व्यू देख लीजिए, आप किस तरह का व्यू आता है अंदर से। हम ये ऊपर का व्यू दिखा रहे हैं आपको और अब हम नीचे का व्यू दिखाते हैं। देखिए और ये जो गेट था मुख्य गेट, इससे हम अंदर आए हैं अब दोबारा से। आपने जो ये दृश्य बनाया है इसमें बांस का प्रयोग किया है, तो क्या कोई वास्तु का है या फिर किस प्रकार का ये बांसों का प्रयोग किया गया है? हम इन दरवाजों की बात करें, बरामदों के दरवाजों की, तो ये बांस का प्रयोग तो इसलिए किया गया है कि भाई आजकल गवर्नमेंट भी प्लास्टिक पे बैन कर रही है और लकड़ियां इतनी मजबूत और बढ़िया है नहीं, तो इसको डिजाइन देने के लिए हमने इसको बांस का प्रयोग इसमें किया है। अभी जब इसका आप नवनिर्माण कराते हैं तो क्या मुकदम पूरा परिवार जो तंवर गोत्रीय भिवाड़ी का मुकदम परिवार है, क्या पूरा साथ देता है इसमें जीर्णोद्धार में? बिल्कुल नहीं, पूरा मुकदम परिवार इसमें सहयोग करता है और सबका है ये, और पूरी भागीदारी करता है, किसी प्रकार की भागीदारी करता है। हमारे बुजुर्ग हैं अब यहाँ जो सबसे इस परिवार के, जो हम उनको मुखिया भी कह सकते हैं, जो कि रिटायर्ड हैं, कर्नल शेर सिंह तंवर जी, उनकी अध्यक्षता में ये सारे इसमें जो भी काम हो रहे हैं उनकी देखरेख में और पूरे परिवार के सहयोग से सब काम। अब हम इस हवेली के अंदर चलते हैं। आप एक चीज नोट करेंगे कि देखिए इस आले के दोनों तरफ ऊंचाई पर 2 खूंटियां लगी हुई है और दोनों की दोनों लकड़ी की है। आप देखिए मेरे साथ दोस्तों, जैसे ही हम अंदर आते हैं इस रूम के अंदर तो देखिए यहाँ पर एक आला बना हुआ है
और यहाँ पे एक रोशनदान है। रोशनदान इसलिए दे रखा है ताकि हवा भी आ जाए और देखभाल भी की जा सके। और फिर यहाँ पर एक इमरजेंसी ऊंचाई के ऊपर जीना भी दे रखा है। हम आपको कोशिश करते हैं अंदर जाके दिखाने की। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का ऊपर भी जाया जा सकता है, इसमें घुसकर ऊपर भी जाया जा सकता है। अब हम इस रूम से जैसे ही बाहर निकलते हैं और इस बरामदे से बाहर निकलते हैं तो ये मुख्य बरामदा आ जाता है मेन गेट के जो सामने है। उसमें फिर एक कमरा बना हुआ है। आप ये देखिए, इस कमरे की हम जहां तक देखभाल कर रहे हैं, अभी इस रूम का जीर्णोद्धार कराया हुआ है तो हम कुछ पुरानी आकृतियां ज्यादा नहीं बता पाएंगे, परंतु यहाँ का जो रोशनदान है वो बंद है। लेकिन किन कारणों से बंद है ये हम अभी नहीं जान पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर बंद पहले से ही था। इन्होंने ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की है, इसमें केवल जो लिपाई का कार्य है वो ही कराया। दूसरा भी रोशनदान है यहाँ पर, वो भी बंद है। किन कारणों से है ये भी नहीं बता सकते हम, क्योंकि इनको भी इतना नहीं पता। तीसरा रोशनदान भी है, ये भी बंद है। और ये रूम बड़ा ही सामान्य लगा, परंतु इसमें जो सामान्य बात नहीं लगी वो ये आकृति है। ये आकृति, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं श्रीमान? जी नहीं, तो पुरानी आकृति है, वास्तु के हिसाब से बनी हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो आकृति होगी इसमें। अभी ये झड़ चुकी है तो उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बता पाएंगे, परंतु ये कुछ ना कुछ आकृतियां होगी जरूर। दक्षिण दिशा की तरफ से जो भी रोशनदान मिले हैं हमें, वो सभी बंद मिले हैं। और हम अब और अंदर चलते हैं एक रूम के अंदर। देखिए, इस रूम की बात करें तो हमें पश्चिम की तरफ रोशनदान मिलता है, जो कि दक्षिण की तरफ भी इस वाले में हमें रोशनदान मिलता है जो कि खुला हुआ है। ये एकमात्र रूम ऐसा है जिसके अंदर दक्षिण दिशा के अंदर भी रोशनदान है और पश्चिम दिशा के अंदर भी रोशनदान है। बाकी हमने जितने भी रोशनदान दिखाए उनमें दक्षिण दिशा के अंदर जो भी रोशनदान थे वो बंद थे। पटाव लगाते हैं हम इनको बनाने के लिए, जो देख रहे हैं इनमें हम ये लकड़ी का प्रयोग किया हुआ है। ये देखिए, ये लकड़ी है और आज भी ऐसी है। 250 साल पुरानी लकड़ी है, देख लो। ये देख लीजिए, कम लगभग 277 वर्ष 257 वर्ष पुरानी हवेली है। उस समय यहाँ लकड़ी का कार्य किया होगा। और आप देख सकते हैं लकड़ी की यहाँ पर ऊंचाई भी देख सकते हैं, लगभग 6 आंगल की ऊंचाई है लकड़ी की। 6 फुट के करीब दरवाजा है, 6 फुट के ऊंचा लगभग दरवाजा है। ऊंचाई की तरफ चलेंगे, हवेली की ऊंचाई की ओर। तो यहाँ से 2 चीनें बता रहे हैं। धर्मपाल जी, आप दोनों जीनों के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी दिशा में ये जीने हैं। एक पूर्व दिशा में है और देखिए, ये पश्चिम दिशा का जीना है और पूर्व दिशा का जीना ये है। हम आपको दिखाते हैं। तो हम अब प्रवेश करेंगे पूर्व दिशा की तरफ से। अब हम हवेली के दूसरे फ्लोर पर आ चुके हैं और ये हवेली के दूसरे फ्लोर की जो लास्ट पैड़ी है, हम इस पर अभी खड़े हुए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू। आप चौंकिएगा नहीं कि हवेली आज भी ऐसी की ऐसी तंदुरुस्त है। ये देखिए, पहले हम लेफ्ट करते हैं, उसके बाद ये देखिए इतना अच्छा चौक दे रखा है और इतना अच्छा व्यू है कि देखिए किस प्रकार से यहाँ पर बाहर देखने के लिए झरोके भी बनाए हुए हैं। कुछ आकृतियां हम आपको और भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये आले हैं, ये शायद दिवाली में सजाने के लिए होंगे, परंतु इससे पहले भी क्या कोई कलाकृतियां होंगी उनके बारे में अभी कुछ नहीं बता पाते हम इतना, क्योंकि इनको भी नहीं पता है जो ओनर हैं इनके। सर, हम जब बात करें सेकंड फ्लोर की, तो सेकंड फ्लोर पर अभी हम देख रहे हैं यहाँ लगभग उस समय भी ये सोच होगी कि वेंटिलेशन की कितनी जरूरत पड़ती है। तो इस सोच के साथ ये जो बनाई गई है वास्तु कि नीचे हम देखते हैं रोशनदान दिए हुए हैं, हम देखते हैं कि एक इमरजेंसी डोर भी है ऊपर जाने के लिए, अगर किसी का कारण से वो अंदर रह जाते हैं तो ऊपर भी जा सकते हैं। और हम बात करें तो एक सुरंग भी है जिसके अंदर हथियार भी छुपाए जा सकते हैं और इमरजेंसी फंड भी छुपाया जा सकता है और उसके अंदर छुपा भी जा सकता है। तो इतनी सोच उस समय रही होगी लगभग 250 साल पहले। इतनी सुरक्षा तो आज भी नहीं रखते, जबकि हम इतने होशियार हो चुके हैं, इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं। तो ऐसा क्या दृश्य रहा होगा आपके पूर्वज या आपके दादा परदादा जो आपको बताते थे कि कहाँ जरूरत होगी इस तरह की हवेली की। देश में जो है ऐसा आजाद देश तो था नहीं, कभी किसी आक्रमणकारी ने आक्रमण कर दिया देश के ऊपर, कभी कहीं से कोई दूसरा आक्रमणकारी चढ़ आया। उस दृष्टि को आगे रखते हुए इसका निर्माण किया गया है। इसमें सेकंड फ्लोर पे और ऊपर थर्ड फ्लोर पे ऐसे ऐसे झरोखे हैं जिनसे हम नीचे के दुश्मन को देख सकते हैं
लेकिन वो हमें नहीं देख सकता, और बंदूक वगैरह से उसका हम मुकाबला कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं तो 250 साल पहले लगभग अंग्रेज आ चुके थे, और उस समय अंग्रेज की बात करें हम, उससे पहले भी मुगल काल में ही बंदूकें आ चुकी थी। और अंग्रेज आए तो उसके बाद तो बंदूकों का काफी प्रचार भी हुआ और काफी अंग्रेजों ने बनाई भी। परंतु उस समय जब ये हवेली बन रही थी तो हम आपको बता दें कि हवेली के बारे में वो झरोखे दिए हुए हैं आज भी, और वो भी मौजूद हैं। एक इस परिवार की दात भी देनी होगी कि अपनी इस विरासत को इन्होंने इस प्रकार से संजोया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि भिवाड़ी जो राजस्थान का ये शहर है, इसका एक गांव भी है, पहले भिवाड़ी गांव था और अभी शहर बन चुका है। मेरी आप सभी दर्शकों से अपील रहेगी कि राजस्थान के भिवाड़ी इस गांव के अंदर जैसे ही आप हरियाणा बॉर्डर से क्रॉस करते हो तो आपको भिवाड़ी गांव मिलेगा और आपको ये दर्शनीय विरासत स्थल मिलेगा। मेरी आपसे फिर अपील रहेगी कि एक बार आप इस हवेली को जरूर देखिए और देखिए कि इन लोगों ने अपनी विरासत को किस तरह से जिंदा रखा है। अभी आपको एक रोचक तथ्य और भी दिखाएंगे कि किस तरह से एक कमरे से दूसरे कमरे का लिंक होता है इस हवेली के अंदर। ये देखिए, ये आपको हम दिखाते हैं बंदूकों के लिए जो झरोके बनाए गए हैं, ये वो झरोके हैं, यहाँ से सेकंड मंजिल से भी दिख जाते हैं। और ये देखिए कि एक कमरा जिसमें हम चल रहे हैं, दूसरे में धर्मपाल जी खड़े हुए हैं सामने, और उसके बाद भी एक झरोका है ताकि हम तीसरे कमरे को लिंक कर सके। इस तरह की उस समय सोच रही होगी। मुझे यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं दिखाई दिया, तो वो चित्रकारी थी, और दिखाई भी दी तो वो भी मुझे लुप्त होती दिखाई गई। जो हमारे दादा परदादा जो फैसला करते हो और वहाँ से देख लेते थे यहाँ कौन कौन बैठे हैं, जैसे महिला यहाँ से देख लेती थी कि जो मेन गेट है उसका जो पहला चौक है उसका यहाँ से झरोका से देखा जाता था लोगों को। ये सेकंड मंजिल की जगह है, और हम बात करें तो यहाँ से महिलाएं बैठकर कचहरी का फैसला देखती थी। देखिए कि किस तरह से ये चौक बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है, और मुकदम परिवार जहाँ पर बैठता था वो भी स्पष्ट दिखाई देता है। सेकंड फ्लोर का इस हवेली में एक विशेषता ये रही है, ये थी कि इसमें जितने भी ऊपर का मंजिल में जो भी मकानात वगैरह हैं उनका एक दूसरे से लिंक है। छोटे दरवाजे हैं, तो मानो कोई इमरजेंसी टाइम में किसी एक दूसरे को या बाहर का कोई आताताई है उससे मुकाबला करने के लिए इमदाद की ज़रूरत थी, तो बाहर ना जा करके एक दूसरे कमरे से और एक दूसरे कमरे में इमदाद पहुंचाई जाती है। इमदाद का अर्थ यहाँ पर मदद है कि जब भी कोई आपत्ति या विपत्ति आती थी तो एक दूसरे को मदद भेज दी जाती थी। और विशेषकर हम बात करें सेकंड मंजिल पर महिलाएं रहती थी, जो नई नवेली महिलाएं थी वो रहती थी, जबकि पहली वाली मंजिल पर मुकदम परिवार के पुरुष और बुजुर्ग महिलाएं रहती थी। तो अब हम यहाँ से तीसरी मंजिल की तरफ चलते हैं और देखिए कि धर्मपाल जी और सरजीत जी इस प्रकार से हमारी मदद कर रहे हैं इस हवेली का व्यू दिखाने में। आप सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से भिवाड़ी शहर कैसा दिखाई देता है। ये आप देख सकते हो ढलता हुआ सूरज है, और अभी पूरा भिवाड़ी शहर किस प्रकार का इस हवेली के ऊपर से दिखाई दे रहा है। आप पूरा स्पष्ट व्यू देख सकते हैं कि पूरे के पूरे शहर पर आज भी नजर रखी जा सकती है इस हवेली के द्वारा। इस हवेली में लगभग 52 दरवाजे मेन गेट को छोड़कर सारे दरवाजे वास्तु शास्त्र के हिसाब से लगे हुए हैं। वास्तु शास्त्र की हम बात करें, सुरक्षा की बात करें, या किसी प्रकार की मदद की बात करें, किसी प्रकार के गुप्त तरीकों की बात करें, तो उन सभी रोमांचकों से लबालब ये मुकदम परिवार जो कि तंवर गोत्र के गुजर है, इनकी ये हवेली है। और ये आपको हम अंदर से दिखाते हैं। इसके अंदर ये गन रखने के लिए कि आराम से निशाना बनाया जा सके, और फिर एक ये बड़ा है ताकि इसमें छोटे मोटे गोले भी दागे जा सकते थे। इससे ऐतिहासिक परिदृश्य की हम बात करें तो आज हमने दिखाई राजस्थान के सबसे एक प्रदूषित शहर की बात करें जो कि एक बदनाम है, परंतु उसमें भी एक अच्छी चीज है कि यहाँ पर 250 साल पहले की एक पुरानी हवेली है जो कि मुकदमों की हवेली, तंवर गोत्र के गुजरों की हवेली है। और हमने आज यहाँ के सभी रोचक तथ्य बताए, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो रहने की दृष्टि से हो, चाहे वो वेंटिलेशन हो, चाहे बंदूकों के लिए नालियां बनाई गई हैं उनके लिए हो, चाहे दुश्मन प्रथम चौक या द्वितीय चौक में आ जाते हैं तो उनको कैसे तीसरी मंजिल पे भी जाकर रोका जा सकता है। ऊपर से महिलाएं भी रोक सकती थी, पुरुष भी रोक सकते थे। और हम बात करें तो इसकी दूसरी मंजिल की सबसे अच्छी खासियत ये थी कि सब के सब रूम एक दूसरे से लिंक थे, कि अगर एक रूम में आ भी जाते हैं आताताई तो बाकी सभी रूमों से
वो मदद मिल सके। मेरी राजस्थान सरकार से ये अपील रहेगी कि इस विरासत स्थल को जल्दी से जल्दी मोनेटाइज किया जाए, जल्दी से जल्दी लोगों को पहुंचाया जाए और इस पर कॉपीराइट इन्हीं मुकदम परिवार का रहे, ताकि इस हवेली की जो देख रेख आज हमने देखी है वो बिल्कुल ज्यों की तो है। ऐसा नहीं लगता कि ये प्राचीन हवेली होगी, परंतु जीर्णोद्धार के बाद ही ऐसा लगता है, परंतु वास्तविकता तो ये है कि ये इतनी प्राचीन हवेली है। इनकी लगभग 7 से 8 पीढ़ियों का जन्म इसी हवेली में हुआ था और बाबा परमा मुकदम जी ने इस हवेली का निर्माण कराया था। इतनी ये प्राचीन हवेली है, लगभग 250 साल से अधिक हो चुके हैं इस हवेली को। ऐसे ही तथ्यों से मिलाते रहेंगे हम NKRJ भारत न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय राजस्थान।